अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस सीरीज का 7वां लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस लेक्चर में मैं पेश करूंगा आपको एक कॉन्सेप्ट और आपको बताऊंगा कि लोगों का इंटरव्यू कैसे किया जाता है। और ये ख़ासतौर से न्यूज़ राइटिंग के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ज़रा गौर से इसको सुने। और देखें, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको लोगों से एक्सट्रैक्ट करनी है ना, वो इंटरव्यू की शक्ल में करते हैं। अब इंटरव्यू इंटरव्यू करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप सिर्फ एक फॉर्मल सेटिंग में टेलीविजन के सामने या कैमरे के सामने, या अगर रेडियो के लिए कर रहे हैं तो माइक के सामने आप एक ख़ास तौर से स्ट्रक्चर्ड अंदाज में एक ख़ास वक्त पर अपॉइंटेड टाइम में पहुंचे और उसके बाद आप उनसे किसी सेलिब्रिटी से सवाल जवाब कर रहे हैं, तो सिर्फ यही इंटरव्यू नहीं होता, बल्कि रिपोर्टर के लिए इंटरव्यू करना एक यूँ समझें कि बहुत ज़रूरी स्किल हो जाता है। इसलिए कि जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी सोर्स से ले रहे हैं, वो भी आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आजकल तो ये होता है कि भाई फेस टू फेस तो बहुत कम, और अपॉइंटेड टाइम पे जा करके बाकायदा अपॉइंटमेंट ले करके और उसके बाद कैमरामैन के साथ जाना और किसी साहब से इंटरव्यू करना और किसी सेलिब्रिटी से बातचीत करना कि उन इश्यूज के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर, तो वो तो इंटरव्यू है। मगर मैं इंक्लूड उन चीज़ों को भी करना चाहता हूँ जो आप गए कागज़ पेंसिल ले करके, ख़ासतौर से न्यूज़पेपर वाले, और जब हम न्यूज़पेपर्स में थे और रिपोर्टिंग करते थे, और जब जो है टेलीविज़न से कंपटीशन नहीं था, टेलीविज़न सिर्फ पीटीवी वाहिद टेलीविज़न था, तो वो उस तरह से न्यूज़ और करंट अफेयर्स के प्रोग्राम नहीं करते थे। तो हम लोग जो है पॉलिटिशियन के पास जाएं, साइंटिस्ट के पास जाएं, तो क्या करते थे, एक टेप रिकॉर्डर ले लेते थे और एक कागज़ पेंसिल, एक नोटबुक ले लेते थे, एक वो ले लेते थे बॉल पेन, और जनाब अली ये इंश्योर करते थे कि वो बॉल पेन जो है वो इंटरव्यू के दौरान बंद ना हो, इतना उसमें इंक होना चाहिए। अच्छा खैर, ये तो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जिसमें बाकायदा अपॉइंटमेंट लेकर के इतने बजे पहुंच करके, और उसके बाद इनके अलावा भी टेलीविजन के टेलीफोन पे खासतौर से आप कुछ लोगों से इनपुट ले सकते हैं किसी भी इशू के बारे में, उसको भी लूजली इसी में डाल दिया जाएगा। इसी इसी टॉपिक पे हम उसको कवर कर लेंगे कि भाई लोगों से इंफॉर्मेशन लेना, ये इंटरव्यू है। अब इस स्लाइड में जो है ना, वो यही लिखा हुआ है कि एवरी रिपोर्टर नीड्स टू मास्टर दिस स्किल, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो एक ख़ास तौर से वो ख़ास सेटिंग होगी जिसके अंदर वो बाकायदा एक अपॉइंटमेंट लेकर के और बाकायदा अपॉइंटेड टाइम पे लोग बैठेंगे और उसके बाद जनाब के लिए आप सवाल जवाब करना शुरू करें। सिर्फ उसी को इंटरव्यू नहीं करते, बल्कि हमने लूजली उन चीज़ों को भी इंटरव्यू कर लिया है, इंटरव्यू में शामिल कर लिया है, जो कि आप इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए भी कुछ लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं। आज जो है आप इंटरव्यू करना चाहते हैं, आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं कोविड के ऊपर या इस डिजीज़ के बारे में, और आप हेल्थ रिपोर्टर हैं किसी अखबार में या चैनल के, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप बाकायदा जो है वो यूँ करके माइक लेकर के उनकी जो है ना वो इंटरव्यू करेंगे, बल्कि हो सकता है टेलीफोन पे कर लें और टेलीफोन पे उनसे पूछें कि भाई आज का लेटेस्ट फिगर बता दें, कितने लोगों की डेथ्स हुई है, कितने नए इन्फॉर्मेशन और नए इन्फेक्शन हुए हैं। तो इस किस्म का ये जो है, ये भी इसको भी लूजली इंटरव्यू में ही डाला जाएगा। मगर फॉर स्ट्रक्चर्ड पर्पसेस फॉर दिस लेक्चर हमने अस्यूम ये किया है कि आप किसी मशहूर आदमी का इंटरव्यू कर रहे हैं और आप बाकायदा अपॉइंटमेंट लेकर के कर रहे हैं, और आप कैमरा भी लेके जाएंगे और टेप रिकॉर्डर भी लेके जाएंगे। मगर फॉर मतलब फॉर द सेक ऑफ कवरिंग इंटरव्यूइंग एज ए होल सब्जेक्ट, कि जिसमें कि वो आप टेलीफोन यानी बिल्कुल फौरन आप फ़ोन करेंगे, इमरजेंसी में भी कॉल करेंगे और पहले से अपॉइंटमेंट लेके भी लोगों से बात करेंगे, उसके बाद वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, कोई धमाका हुआ है, आप आई विटनेस का नंबर मिला आपको, आप उनसे भी बात करेंगे, आप जो है वो किसी का फ़ोन खुद से आ गया आपके इदारे में
और उसने आपको टिप ऑफ किया और उससे भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, और तो उनसे भी जो आप बात करेंगे वो भी छोटे छोटे इंटरव्यूज होते हैं। तो क्योंकि ये पूरा इंटरव्यू का सीरीज हमने उसमें एक टॉपिक में सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि इंटरव्यू बहरहाल 2-3 टॉपिक पे, 2-3 लेक्चर्स पे तो मुहित नहीं हो जाएगा ना, तो एक ही लेक्चर में हम इसको निपटा देंगे। तो every reporter has to know this, every reporter has to understand how to interview people, और बहुत सारे रिपोर्टर्स ऐसे होते हैं इंक्लूडिंग मी एंड पीपल लाइक मी जो कि शाई रहे, जो बहुत ज्यादा आउटगोइंग नहीं है, उनको सवाल करना, फोन करना ही बहुत दुश्वार लगता है। तो यू हैव टू ओवरकम दिस। आपको अगर लोगों से खुल के सवाल नहीं कर सकते तो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मतलब सर्वाइव इन दिस फील्ड। आपको ये जो शाइनेस है, आपको इस शाइनेस से मुकाबला करना होगा, आपको इस यानी खौफ से निकलना होगा कि भाई मैं हर अनजान आदमी को फोन करके बेधड़क बात कैसे कर सकते हैं। until you know him or her, how can you maintain a conversation or you talk to him for half an hour or 1 hour, ठीक है ना। तो मगर ये आपको अपने आप पे गालिब पा करके, अपनी हैबिट्स को कुचल करके, अपनी हैबिट्स को बदल कर, कुचलना तो गलत लफ्ज, बदल कर आपको ये सीखना होगा कि आप कैसे बात कर सकते हैं उनसे 1.5 घंटा 2 घंटा इंटरव्यू कर सकते हैं, और कैसे वो मुमकिन होगा वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो न्यूज पे however to demonstrate how to interview people, however to demonstrate how to interview people, let's assume you have been asked by your editor to interview a famous politician for a prime time show। अच्छा, हमने assume ये किया गया प्राइम टाइम शो है, उसके लिए जो है ना आपने लोगों को इंटरव्यू करना है। तो ठीक है, मैंने इंटरव्यू के टुकड़ों को 3 स्टेज पर, जैसे कोशिश मैं करता हूँ कि इस तरह के जो है ना वो बना दिए जाए कि भाई ये सोर्सेज जो हैं वो 3 टाइप के हैं, है ना, ये 3 या 4 टाइप के हैं। सोर्सेज के ऊपर जब लेक्चर दिया था तो इसमें इसी तरह से ही जो है ना वो सोर्सेज पे दे दिया मेरा ख्याल लेक्चर। अच्छा खैर, तो उसमें यही था कि भाई उसी तरह से इसको भी मैंने 3-4 टुकड़ों में तोड़ दिया है कि ये इट्स ए 3 स्टेज प्रोसेस। इंटरव्यू करना जो है, खासतौर से ऐसा इंटरव्यू कि जिसमें कि आप सेलिब्रिटी को इंटरव्यू करने जा रहे हैं और बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके जा रहे हैं, तो ये 3 स्टेज का प्रोसेस होगा। पहला स्टेज क्या होगा कि बिफोर द इंटरव्यू आपको क्या क्या करना है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या करना है, और आफ्टर द इंटरव्यू क्या करना है। बेसिकली ये 3 आपके स्टेजेस हैं इंटरव्यू करने के लिए। तो मतलब ये कि हो सकता है महीने में 1 दफ़ा, 2 महीने में 1 दफ़ा आपको ये कहा जाए कि भाई आपको एक्यू खान का इंटरव्यू करना है, मिसाल है, एग्जाम्पल। या फिर आपको जो है ना वो ये असाइनमेंट दे दिया जाता है कि ठीक है बिलावल भुट्टो का आप इंटरव्यू करेंगे, ठीक है, आपकी बीट भी है और आपको जो है वो बिलावल भुट्टो से इंटरव्यू करना है। या खुद ही मतलब एडिटर ने असाइन नहीं किया मगर आपको अपॉर्चुनिटी आई कि पीएमएलएन वाले कहते हैं कि नहीं ठीक है, हमारे जो है ना आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से बात करने शायद खान अब्बासी, हम तो इंटरव्यू देने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी विच हैज कम नॉकिंग एट योर डोर। तो अब आप अपने सुपीरियर से बात करेंगे कि भाई देखिए पीएमएलएन वाले भी इंटरव्यू के लायक हैं, और या ये कि आप बता दें उनको कि वो कह रहे हैं कि भाई हमारी तो कवरेज नहीं होती, आप हमें इंटरव्यू करें। पीएमएलक्यू का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो कह रहा है, तो ठीक है। अब आप पीटीआई के सपोर्टर हैं कि पी के हैं कि एमक्यूएम के हैं कि पीएमएलएन के हैं, आपको इंटरव्यू करना है, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना है कि बिफोर द इंटरव्यू वाला प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे आप, और उसमें जितनी भी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा उसको फेथफुली फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा इंटरव्यू होगा, नहीं फॉलो करेंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा इंटरव्यू। और देखें, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ये ईमान रखना चाहिए आपको, ये बिलीफ अपने अंदर रखना चाहिए। देखिए, हर आदमी नाकामियों से गुजरता है, हर आदमी नाकामियों से गुजरता है। कामयाब आदमी कौन होता है? जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। कामयाब स्टूडेंट कौन होता है?
जो बुरे से बुरे टीचर से सीख लेता है, मुझ जैसे बुरे टीचर से भी सीख लेता है। वो स्टूडेंट्स जो इतनी सलाहियत रखते हैं कि अपने बुरे से बुरे टीचर से भी कुछ ना कुछ सीख लें, वो जिंदगी में जनरली कामयाब रहेंगे, इसलिए कि हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ वो सीखने की सलाहियत रखेंगे। ठीक है, अगर कोई आदमी बिल्कुल बिल्कुल बूढ़ों की तरह, जैसे मैं बात करता हूँ, बिल्कुल बूढ़ों की तरह एकदम, ठीक है, 80 साल बुड्ढे की तरह बतिया रहे हैं और बतियाए चले जा रहे हैं, उनसे भी जो लोग सीखने की सलाहियत रखेंगे वो अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे, और उनको जो है उससे फायदा होगा, जरूर होगा। आप मतलब हमें तो याद नहीं है कि हमने जो है वो मतलब बुरे से बुरे टीचर आए, ऐसे टीचर आए जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थे अच्छे, या वो मतलब ये कि चीजों को ज्यादा समझा नहीं पाते थे, मगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह बताना चाह रहे हैं, उस पे थोड़ी सी नजर रखी जाए, उसके ऊपर थोड़ा सा एम्पैथाइज किया जाए, उनसे हमदर्दी हासिल करते हुए, यानी उनके अपने दिल में उनके लिए हमदर्दी रखते हुए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी देर के लिए उनके शूज में जा करके आप थोड़ा सा लेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा बुड्ढा चाहता क्या है, कहना क्या चाहता है। उसी तरह से मुझसे भी आप कोशिश कर लें कि कुछ ना कुछ सीख जाए। तो ये 3 स्टेज प्रोसेस है। इसमें यह है कि आपको पहले क्या, इंटरव्यू से पहले क्या करना है, इंटरव्यू के दौरान क्या करना है, इंटरव्यू के बाद क्या करना है, ये चीज आपने सीखनी है। तो इंटरव्यू से पहले करने वाली चीजें जो है वो अभी मैं स्लाइड पे आ जाएंगी, तो हम देख लेंगे, मैं भी देख लूं जरा कैसे क्या लिखा है। जी जी, प्रिपेयर प्रिपेयर प्रिपेयर, क्या मतलब हुआ? इंटरव्यू से पहले आप तैयारी करें और तैयारी करें और तैयारी करें, क्या मतलब हुआ? जिस आदमी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा सीनियर सहाफी भी हैं, सीनियर साहबों की तो बात मुझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप लोग सीनियर सहाफी नहीं है, आप लोग तो अभी पूरी तरह सहाफी भी नहीं हुए हैं, मगर अगर अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई सीनियर सहाफी भी हो और वो किसी अपने 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 एक्सपीरियंस की बुनियाद पे और अपने जोम में कि मैं तो दुनिया भर की सारी चीज़ें देख चुका हूँ और सारी दुनिया के लोगों को इंटरव्यू कर चुका हूँ, तो वो किसी नए आदमी के पास चले जाए, मिसाल के तौर पे वो आईटी का आदमी हो या ये कि स्पोर्ट्स का आदमी हो या शोबिस का आदमी हो, और उसके बारे में उसको कुछ उस सीनियर रिपोर्टर को कुछ भी नहीं पता है, तो वो ऐसे मुंह पे बल गिरेगा कि क्या बताएं। तो प्रिपेयर 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 कर में सबसे पहली चीज ये है कि जिसका आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें, उसकी हिस्ट्री समझने की कोशिश करें, उनसे क्या क्या उस शख्स से, उस शख्सियत से क्या क्या सवाल किए जा सकते हैं, क्या क्या सवाल किए जाने चाहिए, वो समझने की अशद जरूरत है। उसके बगैर आपका जाना न जाना इंटरव्यू करने के लिए बेकार होगा, या यूं कह लें कि ज्यादा सूदमंद नहीं होगा। इट विल नॉट बी वेरी बेनिफिशियल इफ यू गो विदाउट द राइट काइंड ऑफ प्रिपरेशन, if you go without understanding that personality, you will fall flat on your face and the interview will show. It will be written largely on the interview कि इस इंटरव्यू करने वाले को कुछ नहीं पता। अगर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू ही समझाए तो देखने वाले तो समझ जाएंगे ना कि इसको तो कुछ नहीं पता। स्पोर्ट्स वाले का आप जो है वो स्पोर्ट्स वाले का इंटरव्यू करने जा रहे हैं और इन स्विंग जो है वो स्पोर्ट्स वाला जिसका इंटरव्यू हो रहा है वो समझाए कि इन स्विंग से क्या मुराद है, तो आधा मिनट तो आपने वहीं जाया कर दिया। अगर वो जिसका इंटरव्यू हो रहा है वसीम अकरम है, जो भी बॉलर है, उसका आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं और आपको वो समझा रहा है कि इन स्विंग क्या होती है, तो आधा मिनट तो जाया हो गया इन स्विंग समझाने में। तो आपने प्रोडक्टिव इंटरव्यू क्या किया, जाया किया इंटरव्यू में बहुत सारा टाइम।
तो अच्छा, साइंस में आ जाए। अब जनाब बहुत देर तक कोविड समझा रहे हैं, अब जिस डॉक्टर से का इंटरव्यू करने गए आपको, वो आपको पहले कोविड पे लेक्चर दे रहा है, और वो टेप भी हो रहा है, और वो छपेगा, वो एयर भी होगा। अगर तो रीडर की एजुकेशन के वो सॉरी रीडर या व्यूअर की एजुकेशन के लिए अगर आप कोई चीज प्रोजेक्ट ऐसा कर रहे हैं जिसमें कि आपका टॉपिक ही यही है कि भाई आपने कोविड समझाना है, तो कोविड जब आया था तो उस महीने समझा देना था ना। जनवरी फरवरी में ये चीजें डिस्कस हो जानी चाहिए, जनवरी फरवरी मार्च में ये चीजें डिस्कस हो गई, कोविड क्या है, अब कोविड को समझाने की जरूरत नहीं। ठीक है, मिसाल दे रहा हूं। उसी तरह से अब अगर जो है आप किसी का इंटरव्यू करके गए और कोविड पढ़ के नहीं गए और कोविड में जो है रोजाना कितने लोग लुकमा अजल बन रहे हैं और पाकिस्तान के डेथ रेट क्या है या इन्फेक्शन रेट क्या है, तो आप क्या इंटरव्यू करेंगे यार, करेंगे क्या, मक्खियां मारने जाएंगे। यानी यू शुड कम अक्रॉस, खासतौर से नए लोगों के लिए, और आप लोग सब नए नए स्टूडेंट्स हैं, यू शुड कम अक्रॉस एज ए वेल एजुकेटेड थॉरो प्रोफेशनल, राइट? गलत कह रहा हूं? You should come across, interview should show clearly to your editors and to the viewers that you have read the subject and you know it. और इसके बाद जनाब you know the subject and the interviewee should scratch his head कि यार ये तो पढ़ क्या है, इसका तो मैं प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो अभी वो जो एंकर जो बहुत चुपते हुए सवाल करते हैं और बिल्कुल उनसे डरते हैं, नहीं डरते हैं, लोग डरते हैं। गवर्नमेंट का ऑफिसर जो है जाते हुए घबराता है, पीटीआई का बड़े से बड़ा लीडर जो है वो, कुछ एंकर्स हैं जिनके पास जाते हुए घबराता है कि भाई तैयारी करके जाओ, है? एक एंकर है हमारे, उनका बड़ा मशहूर प्रोमो है कि सवाल की चोट से गिरेगी हर दीवार, इस तरह का कुछ प्रोमो। तो सवाल आज चुपते हुए किए जाएंगे या चुपते हुए ना किए जाएं, तो वेल एजुकेटेड, वेल थॉट आउट, प्रिपेयर में यही है कि भाई पहले आप सब्जेक्ट समझे, उस बंदे को समझे जिसका इंटरव्यू करने जा रहे हैं, उस पर्सनैलिटी को समझे जिसका इंटरव्यू करने जा रहे हैं। अच्छा, अब अगर वो फेमस पर्सनैलिटी नहीं है तो अच्छा कहां से, तो आपका सोर्स मटेरियल क्या होगा? ओ भाई इंटरव्यू, इंटरनेट पहला सोर्स। दुनिया, द इंटायर वर्ल्ड इज एट योर फिंगर टिप दिस डे एंड एज बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। आप इंटरनेट पे जाएं, कोई भी टॉपिक आप लिखें तो कोई ना कोई विकिपीडिया का तो प्रोफाइल आ जाएगा। अभी अच्छा, विकिपीडिया के बारे में एक बात मैं बता दूं कि वो हो सकता है विकिपीडिया जो है बहुत रिलायबल नहीं होगा, यानी 100% उसको सच मान लेना वो भी ठीक नहीं है, मगर ये कि आपको 2-3 सोर्सेज ऐसे मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर जिसमें कि आप उस पर्सनालिटी के बारे में अच्छा खासा समझ लेंगे कि ये अगर मशहूर है तो। अगर मशहूर सब्जेक्ट नहीं है, यानी जिसका इंटरव्यू करने जा रहे हैं, इंटरव्यूई जो है वो तो मशहूर सब नहीं है, मिसाल है कि नहीं मशहूर नहीं है, वो बजाते खुद मशहूर नहीं, तो उसका इशू मशहूर होगा। आप क्या बात करने जाएंगे, किस एंगल से उससे सवाल किए जाएंगे, कुछ ना कुछ तो क्लू होगा ना आपके पास, क्यों जा रहे हैं उसका इंटरव्यू करने, आपको ये असाइनमेंट क्यों दिया गया है, ऐसे ही है। स्पोर्ट्स की फील्ड का है, कहाँ की फील्ड का है, थोड़ा बहुत तो आप फिर वहां से जो आपको क्लू मिलता है, और अक्सर यही होगा कि वो जिसने आपको असाइनमेंट दिया है इसका, या आपके पास खुद ही अपॉर्चुनिटी चल के आई है, तो वो तो आप उस इन पर्सनैलिटी के बारे में आप कुछ समझ सकते हैं ना कि इंटरव्यू करने से पहले आपको समझना है कि ये पर्सनैलिटी क्या है। बिलावल भुट्टो कौन है? जरदारी के बेटे हैं, अच्छा जी। कब आए सियासत में, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, माँ का क्या था रोल, और उसके बाद ठीक है, और उसके बाद उनकी कंट्रोवर्सी कैसे हुई, चेयरमैन कैसे बने, ठीक है। उसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी हैं, उसी तरह से शहबाज शरीफ है, कोई भी दुनिया भर के लोग जो हैं सारे के सारे, आपने उसका होमवर्क करना है। अच्छा, होमवर्क अगर आपको इंटरनेट पर नहीं मिलता है तो कोई किसी साहब ही से पूछे, यानी अगर स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी है और इंटरनेट पे आपको बहुत कुछ नहीं मिला उसके बारे में, तो आप किसी स्पोर्ट्स रिपोर्टर से पूछें, बताएगा, किताबों के नाम बताएगा, किताबों के नाम मतलब ये कि कुछ थोड़ा बहुत आप उसके बारे में जान के जाएं,
समझ के जाएं इंटरव्यू करने से पहले, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेना बहुत जरूरी है। अपॉइंटमेंट के बगैर कैसे इंटरव्यू होगा? जो भी आपको आपका एडिटर असाइनमेंट देता है वो आपको अपॉइंटमेंट लेके नहीं देगा, आपको खुद अपॉइंटमेंट लेके। अब कुछ मौके होते हैं जिसमें कि अपॉइंटमेंट पहले से तय होती है कि फला तारीख को एडिटर ने पहले ही तय कर लिया कि फला तारीख को हमारा बंदा जाएगा कोई, वो सिर्फ आपको बता दिया गया है कि भाई आप फला तारीख को फला जगह चले जाइएगा, फला साहब का इंटरव्यू कर लीजिएगा। उस सूरत पे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट आपको एडिटर साहब ने लेकर के दे दिया है। अगर अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है तो अपॉइंटमेंट लें। आमतौर पे वो एडिटर इन चीज़ों में नहीं पड़ता है कि वो ठीक है असाइन कर दिया ना, अब आपका काम है। अपॉइंटमेंट लेंगे आप, अपॉइंटमेंट लें और टाइम तय करें कि किस वक्त जाना है और कैसे इंटरव्यू होगा। तो गेट एन अपॉइंटमेंट अच्छा, पहली बात ये है कि अपना ड्रेस सॉर्ट आउट करके जाएं। आपको क्या पहन के जाना है, कैसे पहन के जाना है, क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ वहाँ पे पसंद की जाएगी, जिस किस्म का ड्रेस वहाँ पसंद किया जाएगा वो पहन के जाइए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो वो ये समझते हैं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि वो मतलब बोहेमियन है या ये कि एक डिफरेंट किस्म का लाइफ स्टाइल रखते हैं, तो वो जो चाहेंगे पहन के चले जाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा। मगर यहाँ आप किसी इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसी इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि यू आर रिप्रेजेंटिंग डेली डॉन और जंग और एक्सप्रेस ट्रिब्यून और वट एवर न्यूज पेपर यू आर रिप्रेजेंटिंग और न्यूज चैनल यू आर रिप्रेजेंटिंग। आप उसी हिसाब से ड्रेसिंग करके जाएंगे। आप अपनी जो है ना अपना मजाक नहीं उड़वाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब वहां पे आप जाएंगे तो आप वहां से उनसे जो है ना वो कलम नहीं मांगेंगे। मेक श्योर दैट यू डोंट डू दिस। मैंने अक्सर देखा है कि हम ग्रुप इंटरव्यूज वगैरह होते थे तो वो मिनिस्टर साहब बुलाते थे 4 बजे, तो 4:30 बजे जो है ना लोग जमा ही हो रहे होते थे, गाड़ियां पार्क हो रही होती थी कि अभी आ रहे हैं, अभी फला साहब भी आएंगे, फला साहब भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद वो जो है वो 4:30 बजे वो जो मिनिस्टर साहब बुलाया करते थे उनको भी पता होता था कि टाइम पे तो आएंगे नहीं, तो वो भी जो है ना 5 बजे आके बैठता था। उसके बाद भी लोग आ रहे होते थे और जो लोग आ रहे होते थे वो भी बोलते थे यार पेंसिल दे देना और वो कॉपी दे दो। तो इस किस्म की बातें ये अच्छी जेब नहीं देती। ये आप किसी भी अच्छे इदारे के लिए बिल्कुल जेब नहीं देंगी ऐसी बातें कि आप आएँ और उसके बाद इंटरव्यू करने के लिए जिस साहब के पास इंटरव्यू करने आए हैं उसी हिसाब से आप कॉपी और पेंसिल मांग रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि प्रिपेयर 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 और प्रिपेयर। सारे इक्विपमेंट, सारी चीजें आपके पास तैयार होनी चाहिए जो आप लेके जाएंगे, इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। सुनने में ये आया है कि एक दफा जरदारी साहब का इंटरव्यू हुआ और जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद पता ये चला कि जब वो इंटरव्यू खत्म हो गया तो जब वो कैमरामैन ने देखा तो पता चला कि वो जो जिस मटेरियल में भी वो रिकॉर्ड कर रहे थे वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। वो कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ रिकॉर्ड, क्यों नहीं हुआ, तो इंटरव्यू के बाद जो है पता चले या इंटरव्यू के दौरान पता चले कि वो जनाब अली वो तो टेप रिकॉर्डर खराब हो गया या टेप रिकॉर्डर में कैसेट नहीं है या कोई और मेमोरी नहीं है। इस किस्म की सरप्राइजेज नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें चेक करके जाएंगे आप पेंसिल लेके जाएंगे, कागज लेके जाएंगे यानी और कागज और पेंसिल में इंक होनी चाहिए, यानी बॉल पेन लेके जा रहे हैं उसमें इंक होनी चाहिए इतनी कि आप पूरा इंटरव्यू खत्म करने तक वो इंक जो है वो खत्म ना हो। और नोटबुक में बहुत सारी जगह होनी चाहिए और कैसे जो भी रिकॉर्डिंग मटेरियल आप लेके जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग का मीडियम लेके जा रहे हैं, रिकॉर्ड करने का जो भी उसमें इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि 1.5 घंटे का 2 घंटे का इंटरव्यू उसमें संभाल सके। यू विल मेक श्योर कि इतनी जगह रहे टेप पे, ठीक है। ये करके उसके बाद इंटरव्यू करने पहुंचेंगे टाइम पे। क्यों? बात वही आ जाती है, यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ बट योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। याद रखें, अगर आप देर से पहुंच रहे हैं
तो हो सकता है कि स्क्रैप हो जाए, इंटरव्यू खत्म हो जाए। वो साहब जो है वो मतलब उनका कहीं और अपॉइंटमेंट है, वो वहां से आपका इंटरव्यू, आपका इंतजार किया उसने 10 मिनट, आप नहीं आए, उसके बाद उसने कहा कि चलो जी के अब नहीं आए, अब क्या कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू करना था, बिलावल भुट्टो जो है 10 मिनट इंतजार किया। अगर बिलावल भुट्टो देर है तो लेट है तो फिर तो उसकी जिम्मेदारी। बट इफ इफ यू आर लेट देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद वो किसी और अपॉइंटमेंट में चला जाता है और फिर जिंदगी भर आपका सामना नहीं हो पाता है। फिर क्या होगा? हु विल बी द लूजर? यू विल बी द लूजर। तो इस तरह से ऐसी कोई हरकत नहीं। दूसरी बात ये है कि वो इंप्रेशन क्या होगा, आप जिस इदारे को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्टर हैं, आप डॉन के रिपोर्टर हैं, आप जियो के रिपोर्टर हैं, आप जी टीवी के रिपोर्टर हैं, छोटे रिपोर्टर, छोटे चैनल के रिपोर्टर हैं, इंटरव्यू इंप्रेशन क्या छोड़ रहे हैं? ठीक है, तो पंक्चुअल। और जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन तो आप बिल्कुल जल्दी उठेंगे और आधा घंटा पहले आपको पहुंचना है। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान आपने सवाल न्यूट्रल किया है। न्यूट्रल सवाल से स्टार्ट करना है। न्यूट्रल सवाल से स्टार्ट ये करना है कि भाई आप भी उनको नहीं जानते, जिसका इंटरव्यू आप कर रहे हैं। आप उनको आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं, अज्यूम करें कि हम ये अज्यूम करेंगे कि आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं उनसे। तो आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं, उसके बाद आपने जनाब बेली उनसे जो है वो अलग से लेकर इस तरह से करें कि जैसे न्यूट्रल, हाँ भाई ये जो मौसम कैसा है, या आज तो परसों तो बहुत शदीद बारिश हुई, मैं तो डर रहा था कि आज भी बारिश हो जाएगी, तो ऐसा कैसे टाइम पे कैसे पहुंचेंगे, ऐसा ना हो इंटरव्यू कैंसिल हो जाए। इस किस्म से कोई आप वो स्टार्ट करें, कोई ऐसा पॉइंट शुरू करें जिससे कि आपका ये अंदाज़ा हो कि भाई आपने न्यूट्रल पॉइंट से स्टार्ट करना है। और न्यूट्रल पॉइंट से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि कोई कंट्रोवर्शियल बात ना करें, तो मतलब ऐसी कोई मासूमाना किसी के पॉइंट से आप स्टार्ट करें। ठीक है, उसके बाद पुट द राइट क्वेश्चन। मैंने कहा कि भाई तैयारी करके आनी है, तो उस इसमें क्वेश्चनर बनाने का जो सिलसिला है वो ये है कि क्वेश्चनर एक आपको, बल्कि ये पिछली स्लाइड में होना चाहिए था कि बिफोर द इंटरव्यू आपको क्वेश्चनर बना देना है। क्वेश्चनर की तैयारी यानी रिपोर्टर जब प्रिपेयर कर रहा है कि मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो उसी में क्वेश्चनर जो है वो कैसे बनना है ये पिछली स्लाइड में होना चाहिए था कि भाई यू हैव टू प्रिपेयर ए। तो प्रिपेयर में एक ये भी है कि क्वेश्चनर जो है वो प्रिपेयर करना है। क्वेश्चनर प्रिपेयर करना इंटरव्यू से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हाँ आप ये चीज़ इस चीज़ पर गौर कर रहे हैं कि मैं सब्जेक्ट के बारे में समझ रहा हूँ, सीख रही हूँ, इस आदमी के बाद पर्सनैलिटी के बारे में सीख रही हूँ, वहीं पे आप सवालात भी, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो आपके जहन में सवालात आएंगे लामहला। It is obvious that some questions will be raised in your head when you are reading about that person's life. So you will, यानी some questions will start coming to you. तो वो आप क्वेश्चनर बनाना शुरू कर देंगे। मैं पॉसिबल देखिए ना, आप जिसका इंटरव्यू करने वाला कुछ लोग होते हैं बातूनी, तो वो तो नॉन स्टॉप शुरू हो जाएगा। बातूनी आदमी तो आपको आपको मतलब सवाल करने की इजाजत नहीं देगा ना, वो तो खुद ही बतियाना शुरू कर देगा। मतलब मुमकिन है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, मगर मुमकिन है। देयर इज अ परसेंटेज, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, 10% possibility or 15% possibility that a person who is in public domain and he's a politician, he will start talking right away and without you putting any questions. हो सकता है, but there will be certain seriously minded or serious minded people जो कि वो to the point जवाब देते हैं, वो बहुत ज़्यादा तकरीरें करने के आदी नहीं है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे आप सवाल करेंगे तो वो जवाब देंगे, यूं भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में ये होगा कि जिम्मेदारी तो आपकी है ना, इंटरव्यू को प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू। अच्छा, वो इंटरव्यू जो टेप टेप हो रहा है रिकॉर्ड, वो उसके लिए, या आपने किसी
सिर्फ इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपने सवाल करने हैं, और वो रिकॉर्ड नहीं भी हो रहा है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि रिकॉर्ड होने वाला इंटरव्यू है ये, इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई इक्विपमेंट लेके जाओ, और उस शर्मिंदगी से बचोगे जिसमें के बाद, जिसमें जो है ना वो इंटरव्यू करने के बाद पता चला कि वो टेप ही नहीं हो पाया। तो उस वाले इंटरव्यू की बात हो रही है। मगर ये कि आप जो है क्वेश्चनर लेके जाएंगे तो आप सवाल करेंगे। अब सवाल ये है कि वो हो सकता है क्वेश्चनर आप जो भी सवाल कर रहे हैं वो जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मगरिब की बात करते हैं, वो मशरिक की बात करती है, ठीक है, वो डिफरेंट तरीके से बात कर रहा है, वो कुछ और तरीके से बात कर रहा है। तो वो मतलब मे बी उसके जहन में एक तो ये है कि भाई आप आ गए इंटरव्यू करने, अब ये वापस तो हो नहीं सकता, और इट विल बी वेरी बैड इफ यू कैंसिल इट। तो दोनों तरफ टाइम वेस्टेज का एहसास होगा और बहुत ज़्यादा बात बिगड़ेगी। तो आप कैंसिल तो ना करें। अब वो आपके सवाल का जवाब दे रहा है नहीं दे रहा है, आप जो भी सवाल कर रहे हैं कर रही हैं उसका जवाब वो जो है वो उस अंदाज से नहीं दे रहा है जिस तरह से आप, या तो वो उस इंटरव्यू को किसी खास अंदाज में लेके चलना चाहता खुद ही, कोई खातून है या मर्द है जो भी है, वो अगर इंटरव्यू को एक ख़ास अंदाज में लेके चलना चाहती हैं और वो एक ख़ास मंतकी नतीजे तक उस इंटरव्यू को पहुंचाना चाहती हैं, तो मे बी शी और ही हैज़ सम डिज़ाइंस, मे बी ही वॉज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी के जिसमें कि वो कुछ कह सके। ठीक है, आप जो है वो डॉन से हैं, उसने कहा ठीक है, तो डॉन को हम जो है ना वो कोई एक्सक्लूसिव चीज़ देते हैं या कोई धमाका करने, उस दिन जो है वो आदमी गुस्से में बैठा हुआ है और वो उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके वो कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता है, तो वो ही विल नॉट आंसर योर क्वेश्चन, he will want to take over the interview and then take it in a certain direction। उसके बाद वो जनाब अली वो एक खास चीज वो कहना चाहता, तो go along with him। क्वेश्चनेयर को भूलना पड़े, क्वेश्चनेयर को जो भी आपने, अब अगर मिसाल के तौर पे उसके जहन में ये है कि भाई ये ठीक है तो ये नया रिपोर्ट है, ये नई रिपोर्ट है, मगर मुझे तो ये फला वजह से या फला मौके की वजह से मुझे अभी ये चीज़ ब्रेकिंग करनी है, ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है, आज मुझे ये पब्लिक इंफॉर्मेशन पहुंचा देनी है पब्लिक में, ये इंफॉर्मेशन कि हम फला तारीख से वो लॉन्च कर रहे हैं मिसाल, या हम अभी बता देना चाहते हैं पूरी पब्लिक को कि ऐसा हुआ था 71 में। तो अगर कोई नया इंफॉर्मेशन देना चाहता है, क्या पता, तो ही इज लीडिंग यू इन ए सर्टेन वे, he or she is leading you in a certain way, और वो जनाब अली आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो ये आपको अपने नए इंफॉर्मेशन देंगे, तो देने दें उनको, इंटरव्यू को बर्बाद ना करें, आप इंसिस्ट ना करें। हाँ, अगर आप ये तय करके गए हैं और या फिर आपका एडिटर ये बता करके गया है कि ये इंफॉर्मेशन लानी ही लानी, तो फिर वो दूसरे तरीके हैं उसको वो इंफॉर्मेशन के लिए निकालने के लिए कि एक सवाल को 3 तरीकों से कैसे किया जाएगा, 4 तरीके से कैसे किया करेंगे एक सवाल। तो वो जब आप करेंगे तो एक दफा अवॉइड करेगा, 2 दफा अवॉइड करेगा, हो सकता है तीसरी दफा बोल देगा हाँ भाई ये ऐसे हुआ था, जिंजला करके या शरीफाना तरीके से जैसे भी। तो वो फन भी आपको करना है, वो भी क्वेश्चनर में आपको एक ही सवाल 3 तरीकों से 4 तरीकों से आपने कैसे करना है वो भी आप लिख के ले जाएंगे। और अगर खास तौर से वो इंस्ट्रक्शन हो आपके पास कि आपका एडिटर कह रहा हो कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जरूर लानी है, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी हो क्योंकि इंटरव्यू इसी पे डिपेंड करेगा, आज लोग यही समझना चाहते हैं, या ये कि हम ये निकालना चाहते हैं एज ए न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, हम ये पूछना चाहते हैं और इसका जवाब जरूर लाना है। तो वो तो फिर 3 तरीकों से वो जितनी दफ़ा डाइग्रेस करें आप घुमा फिरा के, मगर ये नहीं है कि आप लड़ाई कर बैठेंगे, नहीं, पोलाइट तरीके से 3 तरीकों से 4 तरीकों से एक ही सवाल को पोलाइट अंदाज में कैसे किया जाता है ये भी सीखना हो, ठीक है। तो ये इंटरव्यू के तरीके हैं। अच्छा, फिर वो मैंने लिखा है इसमें, लेट हिम हर गो ऑफ द ट्रैक इफ शी और ही वांट्स टू।
व्हाट इफ शी वांट्स टू गो ऑफ रिकॉर्ड। हाँ, ये देखें, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें कभी कभी ये हो सकता है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुंह से कुछ निकल गया, इंटरव्यू ई के मुंह से कुछ निकल गया। अच्छा, इंटरव्यूअर के मुंह से अगर कुछ ऐसा निकल गया तो वो तो आप अल्टीमेटली एडिटिंग तो आप करेंगे ना, आपका स्टूडियो में होगा ना, आपके स्टूडियो में होगा, तो वो तो सवाल निकाला जा सकता है। अगर इंटरव्यू ई के जहन मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जो कि बाद में उसको ख्याल आया कहने के बाद कि भाई ये जो है ना, ये अभी इसका इस इंकिशाफ पे टाइम नहीं आया, या ये कि इससे बहुत धमाका हो जाएगा, या ये कि ये बहुत ज्यादा जो है ना आर्मी के खिलाफ, या ये कि ये जो है ना ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात कह दी है मैंने किसी मौलवियों के खिलाफ, या ये कि मैंने शियों का दिल दुखा दिया है, मैंने सुन्नियों का दिल दुखा दिया, ये मुझे नहीं कहना चाहिए। उसको अगर फौरन ख्याल आएगा तो वो बोलेगा ये ऑफ रिकॉर्ड है भाई, ठीक है। तो जब वो कोई ऑफ रिकॉर्ड कर दे किसी इंफॉर्मेशन को, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, अगर अगर उसको कवर करना आप समझते हैं कि आपके लिए जरूरी है और आपके लिए जो है ना बहुत आपकी तारीफ हो जाएगी अगर ये इंफॉर्मेशन आप जो है वो, क्योंकि देखिए ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जो लोगों को पता तो है मगर कोई उसको ऑन नहीं करता। बहुत सा इंफॉर्मेशन ऐसा है कि एहसानुल्लाह एहसान कहाँ है इस वक्त, और मतलब आजकल जो है वो जादव के सिलसिले में क्या हो रहा है, ठीक है, कुलभूषण जाधव, कुलभूषण जाधव के सिलसिले में जो है वो पाकिस्तान की क्या मजबूरियां हैं, एफएटीएफ में क्या चलने वाला है, कोई सैंक्शन तो नहीं लगेगा। ये इश्यूज जो है ना हो सकता है आप लोगों को अभी नहीं पता हो, मगर ये कि ये पता होने चाहिए। और ये या ये कि हाँ ठीक है, वो शहबाज शरीफ जो है वो शहबाज शरीफ का जो है ना वो अताब जो है खत्म होने वाला है और वो जनाब जेल से बाहर आ जाएंगे, या ये कि जो घर में नजर बंद है, घर में तकरीबन बंद है ना वो, तो वो जो है वो जब बाहर आएंगे तो अब वो जलसे कर सकते हैं, जलसे करने की इजाजत हो गई है, आर्मी वालों ने इजाजत दे दी। ये इंफॉर्मेशन अगर कोई आदमी बरमला ऑन रिकॉर्ड कह दे पीटीएम के साथ क्या होने वाला है, इसके बारे में अभी तक तो कोई कुछ नहीं कह रहा ना। अगर पीटीएम के साथ कोई एग्रीमेंट होने वाली है आर्मी की, या कोई कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो वो, और वो कोई ऑन रिकॉर्ड कह रहा है, अगर कोई ऑन रिकॉर्ड कह रहा है और आपके पास टेप भी हो गया है, तो आप तो बलइयों उछल रहे हैं कि भाई ये एक्सक्लूसिव चीज आ गई मेरे पास, ठीक है। मगर अब वो जो इंटरव्यू ई है उसको कोई परेशानी लाक हो गई कि भाई ये अभी वक्त नहीं आया इस इंफॉर्मेशन के देने का, ये इंफॉर्मेशन लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है सब कुछ है, मैं ऑन रिकॉर्ड इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ या कहनी चाहती हूँ, ठीक है। वो तो वो ऑफ रिकॉर्ड कर देगा, ऑफ रिकॉर्ड करेगा तो क्या आप क्या करेंगे? ऑफ रिकॉर्ड करने से मतलब ये है कि ऑफ रिकॉर्ड करने से मतलब ये है कि उसने वो चीज़ कह दी, एक जुमला कहा, 4 जुमले कहे, 10 जुमले कहे, कुछ भी कहा उसने, फिर उसको ख्याल आया तो उसने कहा कि भाई ये जो फला चीज़ है, ये जो आपने आखिरी सवाल किया था पीटीएम के मुतालिक, इसका जवाब जितना भी मैंने दिया है ना, इस पूरे सवाल को ऑफ रिकॉर्ड कर दें और इसके जवाब को। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो नहीं चाहता कि उसके नाम से जो कुछ भी उसने कहा है, या उसके फुटेज के साथ, या उसकी आवाज के साथ, या अगर रेडियो के लिए कर रहे हैं तो आवाज कि भाई ये निजामुद्दीन सिद्दीकी ने ये कहा है पीटीएम के बारे में, तो ये बिल्कुल हजफ करना होगा आपको, रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड करने के लिए कहा उसने। तो आप क्या करेंगे? तो इंटरव्यू ही जो है, अच्छा अस्यूमिंग के लाइव, अच्छा कोई भी लाइव इंटरव्यू आमतौर पे एक्सेप्ट ना करते हैं, लाइव इंटरव्यू करने की सलाहियत अभी फिलहाल नहीं है हम लोगों में, मुझ में भी नहीं है, तो स्टूडेंट्स में क्या होगी, या ये कि जूनियर रिपोर्टर में तो नहीं होगी ना। आप उसकी एडिटिंग करेंगे, उसके बाद नोक पलक देखी जाएगी, उसके बाद ठीक है, उसके बाद एयर होगा, वो तो लाइव तो आप कर नहीं रहे। तो आप जो है वो उससे बोलेंगे, वो बोले कैमरामैन को कहेंगे भाई थोड़ा रुको यार,
कैमरामैन कैमरा रुकवाया, टेप रुकवाया, हमने कहा उससे कि भाई साहब इसको ऑफ रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड रखें इसको। तो पहले तो आप परसुएट करेंगे कि ऑफ रिकॉर्ड ना हो, ऑन रिकॉर्ड रहें। एक हमारे पास एडिशनल मसालेदार चाट है इंटरव्यू में, इसको अगर निकाल देंगे तो बिल्कुल बदमज़ा चाट हो जाएगी। तो ये एक मसालेदार चीज़ है हमारे पास इंटरव्यू में, या कोई सीरियस चीज़ है जो कौम, जिससे कौम सीख सकती है, ये है वो है, और लोगों के लेसन के लिए है, लोगों की समझने के लिए, लोगों की मामले को समझने की, मामले की नज़ाकत को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का समझना। तो आप कह रहे हैं, आप इंसिस्ट करें कि भाई आप ऑन रिकॉर्ड रखें इसको, ऑफ रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। अगर फिर भी अगर वो नहीं राजी होता या होती है तो फिर आपको ऑफ रिकॉर्ड करना होगा, इसलिए कि आप एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यू आर नॉट ऑन ए हिट एंड रन कि आप एक दफा जो है छुरा मार के जो ना भाग जाएंगे, उस इंटरव्यू ई के सामने कभी नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म रिलेशंस की बात करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करनी चाहिए, सच्चाई की बात करनी चाहिए। जो प्रॉमिस आप करेंगे उस वक्त, वो प्रॉमिस आप निभाएंगे सारी जिंदगी। तो अगर वो आपने कह दिया, वो डैमेट है, वो इंटरव्यू ई जो है डैमेट है कि मैं इसके जब तक ऑफ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वादा नहीं करेंगे, जब तक मैं इंटरव्यू कंटिन्यू नहीं करूँगा, तो आप फिर मजबूर है, तो वो पोर्शन आप निकाल देंगे। वो पोर्शन जब निकाल देंगे तो वाकई निकाल देंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। क्योंकि आपने शराफत से एक चीज़ के ऊपर किसी के साथ एग्रीमेंट किया है कि ये उसके नाम से मंसूब नहीं होगा, ये स्टेटमेंट, ये जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो उनके नाम से मंसूब हमको ये नहीं करना। तो आप क्या करेंगे, आप वो बिल्कुल चीज़ जो है ना वहाँ से ऐसे निकाल देंगे जैसे कि था ही। इसको ऑफ रिकॉर्ड करना कहते हैं। तो ये एक सिचुएशन है जो कभी कभी इंटरव्यूज में पेश आ जाती है। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है इंटरव्यू, फिर भी आप नोट्स लें, और नोट्स में आइंदा के लिए, आइंदा आपने, क्योंकि इस इंटरव्यू के ऊपर आपने लिखना भी है या तरतीब देनी है, एडिटिंग करनी है, हो सकता है ना लिखना हो, आपको स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है अगर फुटेज मौजूद है। और अगर रेडियो के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपके पास तो वो है ना, क्या साउंड बाइट है, तो वो तरतीब से आप जोड़ देंगे और बोलेंगे कि भाई ये इंटरव्यू है। मगर अगर आपको लिखना है इसके ऊपर मैगजीन में या किसी उसमें न्यूज़पेपर में, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखना है या फीचर फॉर्म में लिखना है या नैरेटिव की फॉर्म में लिखना है कि एक रवानी के साथ आप लिखते चले गए, उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा, हमने ये पूछा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, हमने ये पूछा, और एक वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी इंटरव्यूज लिखे जाते हैं, और एक खास फीचर के अंदाज में भी लिखे जाते हैं कि भाई जिसमें कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म नहीं होती बल्कि वो ऐसे टाइप का जो फॉर्म होती है, तो उसमें भी लिख सकते हैं। टेक नोट्स इवन इफ यू आर रिकॉर्डिंग द इंटरव्यू, नेवर एक्सेप्ट गिफ्ट्स ऑफ मोर देन। हाँ, कभी कभी मौका ऐसा आ जाएगा कि वो जो किसी वडेरे के पास गए, किसी बड़े लीडर के पास गए, तो उसने कहा कि जनाब जी हम आपको जो है वो लैपटॉप देना चाहते हैं, तो कभी एक्सेप्ट ना करें लैपटॉप, अनएथिकल है। यानी आप 300-400 रुपए से ज्यादा की चीज कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसको पल्ले बांध लें। हो सकता है ही विल अपील टू योर, हमने बड़े बड़े आसमान साहबत के दरख्शंदा सितारे मजाक में कभी कभी कहते हैं कि उनको देखा है कि वो क्या जी हज पे चले गए, हुकूमत ने हज पे भेज दिया। अरे हज का मतलब है हज पे भेज दिया या उम्रे पे भेज दिया, अब वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा इस चीज को कि उम्रे पे भेज दिया। वो भाई आपने 3 लाख का पैकेज लिया है, आम आदमी, आम सहाफी जो है वो यहाँ पे जो है ना भूखों मर रहा है। 6,000 सहाफियों की जो है वो तादाद है, टोटल 6,000 जो है वो स्ट्रेंथ है सहाफियों की पाकिस्तान में, तकरीबन 5 या 6,000। उसमें से पिछले 2 साल में 1,500 निकाले जा चुके। आप उम्रा पैकेज पकड़ लें,
3-3 लाख का खर्चा हर साहबी पे है। तो ये कुछ लोग ये समझते हैं कि कुछ लोग ब्राइब करते हैं रिलीजन के नाम पे। समझना ये चाहिए कि आपको 300 से ज्यादा की कुछ, हाँ तो डायरी ले ले, आप पेन ले ले, चॉकलेट का डब्बा किसी ने दे दिया, ठीक है वेलकम, डायरी ले ले। उससे उससे एक्सीड करता है कोई, ये एथिक्स में भी आता है और मेरी जिम्मेदारी है बताना है। इंटरव्यू के दौरान आपको नर्म करने के लिए तरह तरह के इंसेंटिव्स भी चलाए जाएंगे, ठीक है, कभी एक्सेप्ट ना करें, ट्रैप में ना फंसे, ठीक है। चलिए साहब, तो ये हो गया ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान आपने क्या क्या करना है। अब लिखने की बारी आ गई। अच्छा, अब आप जो है वो लिखने बैठे, तो अगर आपने जहां जहां हाईलाइट किया है कि कहाँ कहाँ, यानी मतलब मैंने कहीं लिखा है ना कि आप जो है वो मैंने कहीं कहा है कि आप जो है वो जब इंटरव्यू टेप भी हो रहा हो तो भी नोट्स ले लें, तो उस नोट्स में आप कहीं ना कहीं मेंशन कर दें कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो वो इम्पोर्टेंट, वो पूरा जो आपने ट्रांसक्रिप्ट नोट किया है या जो भी नोट्स लिए हैं आपने, हो सकता है कि कुछ लोग टेप के बगैर भी इंटरव्यू करते हैं, तो सिर्फ वो मतलब लॉन्ग हैंड पे लिख लेते हैं वो टॉपिक्स। इंटरव्यू को जो है ना, इंटरव्यू के आंसर्स जो है ना, वो उन्होंने शॉर्ट हैंड में जो है ना नोट कर लिया है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, उनके पास टेप नहीं होता है, वो टेप से ज्यादा टेप रिकॉर्डर है वो, तो ऐसा भी इंटरव्यू होता है। हालांकि बैकअप रखना अच्छा है, टेप रखना अच्छा होता है कि कभी आपको कन्फ्रंट करें तो आप बता सकें कि भाई देखिए ये सुन लीजिए, आप खुद ही सुन लीजिए, टेप है ये। अच्छा, अगर कैमरामैन आपके साथ है तो फिर तो क्या क्या ही बात है, वो तो टेप करेगा हर चीज। अच्छा, अब अगर आपने नोट्स ले रखे हैं तो उससे आसानी ये हो जाएगी कि आपको पता होगा कि मैंने किन किन जगहों से इंटरव्यू का इंट्रो लिखना है। और इंटरव्यू का इंट्रो लिखना आपको फिर वही है, आप यू विल गो बैक टू योर कि समरी इंटरव्यू, समरी इंट्रो लिखना है मुझे, क्वेश्चन इंटरव्यू, यानी जितने भी टॉपिक्स हैं किस किस तरीके से ओपनिंग पैराग्राफ लिखे जाते हैं। 7 टॉपिक्स, 7 तरीकों से हम ओपनिंग पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये जो चीज है ना कि 7 तरीकों से आप ओपनिंग पैराग्राफ लिख सकते हैं, उसको एक दफा विजिट कर लें, उसमें से कोई एक टॉपिक वो स्टाइल चुन लें कि इससे हमने ये इस राइटअप को लिखना है, उस अंदाज से समरी लीड करनी है, पूरे इंटरव्यू का समराइज लिखना है, समरी लिख लें अगर वो आप समझते हैं कि, या उस इंटरव्यू में से कोई खास पोर्शन है जो कि आपके ख्याल में बहुत अहम बात है, वो उसको शुरू में रखें। स्टेटमेंट लीड बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन लीड बनाना चाहते हैं, स्टैकेटो लीड बनाना चाहते हैं, एनेक्डोटल लीड बनाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव लीड बनाना चाहते हैं, कंपैरिजन लीड जो भी लीडें बनाना चाहते हैं, या 2 तरीकों से आप कर लें उसको कि आपने 2 तरीकों से लिखा अपने एडिटर को दिखाने के लिए, जिस लीड से भी आपने उसको लीड ऑफ किया, बाकी आप इंटरव्यू उसमें जोड़ देंगे। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी इंटरव्यू होते हैं, वो अपने एडिटर से पूछ लें कि मैं किस अंदाज में लिखूंगा इसको, इंटरव्यू को। अगर फीचर अंदाज में प्रेजेंट करना है तो फीचर अंदाज, न्यूज आइटम में के अंदाज में इंटरव्यू को करना है तो वो भी आपको पता है। अगर उसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज वाली बात है तो हो सकता है रीडर वो है उसको इतना पसंद आ जाए एडिटर को कि वो बोले हुए पेज 1 पे लगाएंगे हम इसको, तो न्यूज फॉर्म में आप करें। अब मैगजीन के लिए वो जब अगर कंसिडर हो रहा है तो मैगजीन के स्टाइल में लिखेंगे, तो वो आर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, राइटअप के फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरीके से अब उस राइटअप के लिए लिखने के लिए अच्छा, उस दौरान जो है ना, हो सकता है जो इंटरव्यू ई था वो आपसे ये कांटेक्ट करे, सवाल करे, फोन करे कि यार छपने से पहले दिखा देना, तो ये आप एग्री नहीं करेंगे। खास तौर से अगर उसने ये कहा है कि कोई चीज आप ऑफ रिकॉर्ड करें, तो बोले आप हम पे भरोसा रखें, हमने आपसे वादा किया है, वो चीज ऑफ रिकॉर्ड हो चुकी है, वो हमेशा के लिए ऑफ रिकॉर्ड हो चुकी है। तो आप मगर उनको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट इवन योर प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस,
news organization which is paying a salary to you. आप तो उस मशीनरी का हिस्सा है जिसका नाम डॉन है। आप उस मशीन का कुल पुर्जा है जिसका नाम जंग है। तो आप तो ये जो इंटरव्यू है ये आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं है। आप तो जंग के नुमाइंदे बन के गए थे भाई। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ जंग, और डॉन और एक्सप्रेस ट्रिब्यून और एक्सप्रेस न्यूज और बोल टीवी और डॉन टीवी और जी टीवी, व्हाटएवर, जो भी टेलीविजन है, जो भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आप मुलाजिम हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। ये दो चार चीजें समझनी जरूरी हैं। अच्छा, तो अब आप इंटरव्यू लिखेंगे या आप वो एडिटर के साथ बैठ करके उसको वो करेंगे। आम तौर पे जो खासतौर से टीवी वगैरह के लिए, तो टीवी वाले जो एक्सपर्ट हैं वो बता सकेंगे, मैं तो न्यूज राइटिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मगर जो इंटरव्यू करने का, देखिए इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का तरीका मैंने बताया गया इंटरव्यू करने का। तो एज ए न्यूज पढ़ाते हुए जो है इंटरव्यू कैसे किया, यानी न्यूज रिपोर्टर के लिए इंटरव्यू करने का स्किल कैसे है। तो एंकरिंग वगैरह जो लोग पढ़ाते हैं वो और मजीद इसको समझाएंगे। मैं तो यानी जिस हद तक रिपोर्टर को इंटरव्यू स्किल चाहिए, इंटरव्यू करने की स्किल जिस हद तक रिपोर्टर को सीखनी है, उस लिहाज से मैंने सिखा दिया और बता दिया जितना मैं बता सकता था। मेरा ख्याल है काफी तफसील से बता दिया। अब है ना, मतलब कभी आपको रिफ्यूट करे कोई, वो भी बता दिया कि आप टेप रखेंगे, क्योंकि अगर कंट्रोवर्शियल हो जाती है कोई बात। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि आप अननेसेसरी कंट्रोवर्शियल नहीं करेंगे चीजों को, आप अपनी तरफ से नहीं करेंगे। मगर अगर वो इंटरव्यू देने वाला खुद उसको कंट्रोवर्शियल बनाना चाहता है और वो बहुत सारी चीजें ऐसी ओन अप कर लेता है और ऑन रिकॉर्ड कह देता है जिससे कि कोई चीज कंट्रोवर्शियल हो जाती है, तो आपके पास बैकअप में इतना प्रूफ होना चाहिए कि अगर इंटरव्यू देने वाला इंटरव्यू मुकर जाए तो भी आपके पास इंतजाम हो, आपके नोट्स हो, आपकी रिकॉर्डिंग हो, फुटेज हो, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है जिसको कहते हैं ना कि विटनेस हॉस्टाइल हो गया कोर्ट में जाके, उसी तरह से अगर अगर जो है वो इंटरव्यू देने वाला हॉस्टाइल हो जाए और वो कहता है कि नहीं साहब ये रिपोर्टर जो है ना एग्जैजरेट करता है, मैंने तो ये नहीं कहा था। अब अक्सर ये होता है कि भाई आई वाज कोटेड आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आई वाज कोटेड आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। तो आप ये बता देंगे ये देखो भाई ये टेप है, ये कॉन्टेक्स्ट है, इस तरह से हमने इनसे सवाल किया था, इन्होंने ये जवाब दिया था और ये हमारे पास टेप है, ये फुटेज है। तो हर तरफ से अपने आप को बचा के चलेंगे और प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। मकसद किसी को हिट एंड रन करने का नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचा के भाग जाए, नो। आप प्रोफेशनल थोरो जेंटलमैन है, थोरो लेडी है, थोरो प्रोफेशनल है। कोई आपसे ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपका इदारा बदनाम हो, आप खुद बदनाम हो, ठीक है। कोई गिफ्ट ऐसा अगर उसको कहा है गिफ्ट आप नहीं लेंगे, 300 रुपए की चीज अगर कुछ देता है, पेन, पेंसिल, डायरी, ठीक है, इस तरह की कोई चीज को 300-400 रुपए की वो ले लेंगे, उसके अलावा नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद वो बाद में सर को जाके जो है वो उन्होंने तो हज पे भेज दिया, हज पे भेज जाओ, उसका क्या है, मतलब वो तो उम्रा करना तो बड़ी अच्छी चीज है। पागल के बच्चे, जरदारी साहब ने 100 आदमियों को हज पे भेजा था, सहाफियों को, और उस पे जनाब अखबारों में ही छपा के भाई मुल्क का कितना पैसा इन सहाफियों को क्यों भेज रहे हैं भाई। इस दौर में जो है सहाफियों को डराया जाता है, उस जमाने में चुमकारा जाता था कि वो इंसेंटिव दे करके, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और ये कि इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इससे कोई ऐसी बात ना हो।
अच्छा, फिर आखिरी आखिरी पॉइंट मैंने ये लिख दिया है कि आप इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं करें। 2 दिन में आप फिनिश कर दें उसको 2 दिन में एयर हो जाना चाहिए, 2 दिन में बिल्कुल। इसलिए कि बहुत सारी बातें जो उन्होंने की हैं वो हो सकता है सिचुएशन चेंज हो जाए, होता है। बहुत सारी बातें बाद में जो है ना इंटरव्यू से निकालनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गई। इन्होंने कहा कि हम फला तारीख से जो है वो करेंगे, मतलब एजिटेशन स्टार्ट करेंगे। बाद में एजिटेशन स्टार्ट करने का दिन बदल दिया। तो आप तो जिस दिन ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे कि भाई ये हफ्ते से ये लोग मास मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, वो तो दिन ही बदल दिया उन्होंने। तो वो तो आपके लिए बेकार हो गया वो पोर्शन इंटरव्यू का। इस किस्म से बहुत सारी चीज़ें जो है ना आउटडेटेड हो जाती हैं। इंटरव्यू को 2 दिन से ज़्यादा, वो किसी भी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में 2 दिन से ज़्यादा किसी भी चीज़ का रोकना ठीक नहीं है। उसको 2 दिन में 3 दिन में जो है ना एयर हो जाना चाहिए या छप जाना चाहिए, पब्लिश हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मेरी गुजारिशात थी, मेरा ख्याल है समझ में आया होगा आपके। और हाँ, तो ये आखिरी स्लाइड थी। तो इंटरव्यू के बारे में काफ़ी हद तक जो है वो मैंने समझाने की कोशिश की है, और आई होप कि समझ में आया होगा। सही है, तो नेक्स्ट टॉपिक तक मेरा ख्याल है कि हम जो है वो ये अगर 7वां लेक्चर था तो 8वां लेक्चर तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। 8वां लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द। तो आई होप कि समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर पूछें मुझसे, मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया।